एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और किसान नेता राकेश टिकैत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मृतकों के परिजनों को मिलेगी 45-45 लाख की मदद, घायलों को 10-10 लाख रुपए की मदद का ऐलान। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे मामले की जांच। लखीमपुर खीरी में किसानों और प्रशासन के बीच बनी सहमति, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे मामले की जांच। 8 दिन के अंदर दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मृतक के परिजनों को 45-45 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। 4 मृत किसानों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। घायलों को 10-10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने दिया बयान। कहा, हमारे जो कार्यकर्ता मारे गए उन्हें 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मामले की हर तरह की जांच कर दोषी पर हो कार्रवाई। अजय मिश्र टेनी ने इस दौरान राकेश टिकैत पर हमला बोला। कहा, वो हर घटना पर राजनीति करते हैं, सबसे पहले उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सबसे पहले एफआईआर उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया, वो और उनका बेटा मौके पर नहीं थे। रूट डाइवर्ट कर दिया गया था। कार्यक्रम से 4 किलोमीटर की दूरी पर घटना हुई। शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम हो रहा था। अजय मिश्र टेनी ने साथ ही कहा, प्रदेश सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करेंगे। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी जताई। लखीमपुर खीरी की घटना पर सीएम योगी गंभीर। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री ने की बड़ी बैठक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश खन्ना बैठक में रहे मौजूद। सीएम ने पूरे मामले की रिपोर्ट भी तलब की थी। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई पत्र याचिका। सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग को लेकर याचिका। चीफ जस्टिस को भेजी गई पत्र याचिका। अखिलेश यादव लखनऊ में जिस जगह धरने पर बैठे, वहां से कुछ ही दूरी पर एक पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी गई। पुलिस की गाड़ी को थाने के सामने ही फूंक दिया गया। बाद में पुलिस कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। सपा कार्यकर्ताओं ने की पुलिस से धक्का मुक्की। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से वहां से हटने को कहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने साथ गाड़ी से इको गार्डन ले जा रही थी पुलिस। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई झड़प। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर बोला हमला। लिखा, ये नहीं गिरफ्तारी है, ये तो जंग हमारी है। कहा, आज अहंकारी भाजपा का विकृत रूप और चेहरा जनता के सामने किसानों की हत्या के रूप में आया है। भाजपा के समर्थकों के सर भी शर्म से झुक गए। पुलिस के साथ इको गार्डन पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एबीपी गंगा से कहा, आज तो पुलिस ने उन्हें रोका है, लेकिन जल्द ही वो लखीमपुर जाएंगे। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की। एसटीएफ जांच पर भी उठाए सवाल। लखनऊ में अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकलकर लखीमपुर खीरी जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें 100 मीटर की दूरी पर ही रोक लिया। पुलिस के रोके जाने से नाराज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। उनके साथ सैकड़ों सपा कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस का जबरदस्त पहरा, आरएएफ की तैनाती। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी घर के बाहर जमा। सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, किया हंगामा। अखिलेश यादव ने इस दौरान मीडिया से कहा, अंग्रेजों से भी ज्यादा किसानों पर जुल्म हो रहा है। ये सरकार किसी की भी जान ले सकती है। सपा अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग की। साथ ही कहा, जिनकी जिम्मेदारी थी वो भी इस्तीफा दें। गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा, मृतक किसानों के परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए की मदद दी जाए। जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई उनको तत्काल जेल भेजा जाए। किसानों की जान ली है, उन पे 302 के मुकदमे होने चाहिए। किसानों को 2 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। सपा अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सच क्यों छिपाना चाहती है, ये सरकार सच्चाई से क्यों घबराती है। जानना चाहती है, आज लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता सच जानेगी।
लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर अड़े शिवपाल यादव को हिरासत में लिया गया। शिवपाल को पुलिस लाइन ले जाया गया। लखनऊ से लखीमपुर खीरी जा रहे थे शिवपाल। इंजीनियरिंग कॉलेज के पास शिवपाल को रोका था। सीतापुर में पीएसी के गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाती दिखी प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका को हिरासत में लेकर पीएसी के गेस्ट हाउस में लाई थी पुलिस। प्रियंका गांधी ने यूपी पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा, लखीमपुर खीरी जाते समय हमारे साथ ये व्यवहार क्यों हुआ? क्यों हमें कल रात से हिरासत में रखा है, जबकि हम केवल 4 व्यक्ति पीड़ित परिवारों के दुख में शामिल होना चाहते थे? क्या देश में किसानों का दर्द बांटना जुर्म है? लखीमपुर खीरी कूच कर रहे पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और आधा दर्जन विधायकों को सहारनपुर पुलिस ने सरसावा बॉर्डर पर रोका। पुलिस कार्रवाई से नाराज डिप्टी सीएम थाना सरसावा के शाहजहांपुर चेक पोस्ट पर विधायकों के साथ धरने पर बैठे। मेरठ में प्रियंका गांधी की रिहाई को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, पुलिस लाइन भेजा। हिरासत में लिए जाने से पहले प्रियंका गांधी ने कहा, बिना किसी वारंट के मुझे कैसे रोक सकते हो? जबरदस्ती ले जाओगे तो किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी। आज मैं जो प्रियंका जी पे हाथ उठाया, किस आधार पे, क्या सीतापुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेसियों का हंगामा। एमएलसी दीपक सिंह की पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। विरोध में धरने पर बैठे कार्यकर्ता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। कहा, भाजपा सरकार किसानों को कुचलने की कर रही है राजनीति, किसानों को खत्म करने की राजनीति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रियंका को हिरासत में लेने पर ट्वीट। कहा, प्रियंका मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से वो डर गए हैं। न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में देश के अन्नदाता को जिता कर रहेंगे। लखीमपुर खीरी कांड पर कांग्रेस का ट्वीट। कांग्रेस ने न्याय की मांग की, लिखा न्याय तो अब होकर रहेगा। सीतापुर में प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी जाने से रोकने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने हमला बोला। प्रियंका को बताया शेरनी। बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। कहा, बसपा के राष्ट्रीय महासचिव को लखनऊ में उनके निवास पर नजरबंद करना निंदनीय। लखीमपुर कांड में भाजपा के 2 मंत्रियों की संलिप्तता के कारण इस घटना की सही जांच और दोषियों को सख्त सजा संभव नहीं, न्यायिक जांच जरूरी। हापुड़ के ब्रजघाट टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस ने जयंत को रोकने की कोशिश की थी, पर कार्यकर्ताओं ने टोल पर धक्का मुक्की करके जयंत चौधरी की गाड़ी को आगे की तरफ निकाल दिया। मुजफ्फरनगर में सोमवार को राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के कार्यक्रम में रालोद ने किया जमकर हंगामा। राजकीय औद्योगिक एवं प्रशिक्षण संस्थान में अप्रेंटिसशिप मेले का शुभारंभ करने पहुंचे थे राज्य मंत्री। लखीमपुर खीरी घटना पर प्रदर्शन करने जा रहे सैकड़ों आरएलडी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। महाराजगंज के लहरपुर में आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह को रोका गया। किसानों से सांत्वना जताने लखीमपुर खीरी जा रहे थे संजय सिंह। इस दौरान पुलिस अधिकारी से संजय सिंह की बहस भी हुई। आप सांसद संजय सिंह को पुलिस ने लिया हिरासत में। देर रात से संजय सिंह को बिस्वा थाने में बिठाया गया। लखीमपुर खीरी जा रहे थे संजय सिंह। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद को सीतापुर में पुलिस ने रोका और लखनऊ वापस भेजा। इस दौरान उनके साथ समर्थक भी मौजूद रहे। लखीमपुर कांड पर एक्शन में पुलिस प्रशासन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र के खिलाफ केस दर्ज। तिकुनिया थाने में गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ केस। मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों के आरोपों को बताया गलत। कहा, हमारे 4 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, पथराव की वजह से गाड़ी अनियंत्रित हुई। मामले की जांच कर दोषियों पर हो कार्रवाई। से लेकर कार्यक्रम के समापन तक मैं घटनास्थल पर था ही नहीं। मैं तो घटनास्थल पर 2 दिन से नहीं पहुंचा। यूपी की सियासत में वजूद तलाश रहे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं भी लखीमपुर खीरी जाना चाहता हूं। भाजपा पर बोला हमला। कहा, 45 लाख दे देने भर से ये मामला खत्म नहीं हो जाता, दोषियों को सजा होनी चाहिए।
लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू, जिले में इंटरनेट सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया। सभी स्कूल और कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे। लखीमपुर खीरी जिले की सभी सीमाएं सील, बाहरी लोगों के लिए जिले में आने जाने पर रोक। सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा बहकावे में न आए, कार्रवाई का करें इंतजार। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, घटना में शामिल तत्वों को बेनकाब करेगी सरकार। लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकरेती का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके घर। शहीद को नेवी के जवानों ने दी सलामी। माउंट त्रिशूल पर हिमस्खलन की चपेट में आए थे अनंत कुकरेती। घर और इलाके में गमगीन माहौल। नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर योगेश त्रिपाठी का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके पैतृक आवास। प्रतापगढ़ में शहीद के अंतिम दर्शन को उमड़ी भारी भीड़। 1 महीने बाद होनी थी योगेश त्रिपाठी की शादी। आजमगढ़ में धर्मांतरण के लिए हो रही प्रार्थना सभा पर पुलिस और हिंदू संगठन की छापेमारी से हड़कंप। गाजीपुर के रहने वाले आरोपी दंपत्ति को पकड़कर कोतवाली लाई पुलिस कर रही पूछताछ। बाहरी लोगों को लालच देकर सभा में बुलाने का आरोप। संभल पहुंचे सपा नेता अबू आजमी का विवादित बयान। अबू आसिम आजमी का पाकिस्तान प्रेम आया सामने। कहा अमेरिका में हमारे प्रधानमंत्री से भारत की डेमोक्रेसी पर सवाल पूछा गया तो उन्हें शर्म आ गई। बोले पीएम मोदी ने पाक में बढ़ रहे आतंकवाद को लेकर भी बोला झूठ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सम्मेलन में सीएम योगी ने की बड़ी घोषणा। रोजगार सम्मेलन में आए संविदा कर्मियों के लिए बढ़े मानदेय का किया ऐलान। बढ़े हुए मानदेय का इसी अक्टूबर से किया जाएगा भुगतान। मथुरा का सीएमओ ऑफिस बना अखाड़ा। डॉक्टरों के 2 गुटों में सीएमओ ऑफिस पर हुई मारपीट। व्हाट्सएप पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट बताई जा रही झगड़े की वजह। बाहरी लोगों को लेकर सीएमओ ऑफिस पहुंचा था डॉक्टरों का एक गुट। गोंडा के राम जानकी मंदिर परिसर में दबंगों ने महंत और उनके शिष्य को पीटा। लात घूंसों से पिटाई की। मंदिर की सुरक्षा में लगे 2 होमगार्ड भी बेबस। पिटाई का आरोप प्रधान अमर सिंह और उनके गुर्गों पर लगा। मथुरा में धोरेरा अहिल्यागंज के जंगल में मिला तेंदुए का शव। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। तेंदुए के शव को कब्जे में लिया। देश भर में कोरोना वायरस के 20,799 नए मामले सामने आए। टोटल मरीजों की संख्या हुई 3,38,34,702। 180 मरीजों की हुई मौत। संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 4,48,997। देश में कोरोना के एक्टिव केस घटकर 2,64,458 हुए। एक दिन में 26,718 लोगों ने कोरोना को दी मात। कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 3,31,21,247 हुई। रिकवरी रेट 97.89%। भारत में रविवार को कोरोना वायरस के लिए 9,91,676 सैंपल टेस्ट किए गए। 57,42,52,400 सैंपल जांचे गए। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90,79,32,861 हुआ। मसूरी में धूमनगंज कंपनी गार्डन के पास जीप अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। 2 लोग घायल। युवक और युवती को कड़ी मशक्कत के बाद खाई से निकाला गया। गंभीर हालत में देहरादून रेफर। शामली पुलिस ने अवैध रूप से पटाखों के भंडारण के खिलाफ चलाया अभियान। करीब 5 क्विंटल बारूद और अवैध पटाखे बरामद। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 2 आरोपी फरार। बिजनौर पुलिस और स्वाट टीम की तलाशी अभियान के दौरान दुर्लभ प्रजाति के एक पेंगोलिन पक्षी के साथ तस्करी करने वाले 15 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों से बरामद पेंगोलिन पक्षी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 4.5 करोड़ रुपए है। तस्करों से पूछताछ जारी। अलीगढ़ के बन्ना देवी इलाके में जीवन ज्योति अस्पताल में किडनी में पथरी के ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत। मरीज के मौत के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मरीज का शव रखकर अस्पताल के सामने जीटी रोड पर जाम लगाया। महाराष्ट्र में कक्षा 8 से 12 के स्कूल फिर से खुले। स्कूल प्रशासन सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का कर रहे हैं पालन। स्कूलों में मास्क पहनकर आए बच्चे और सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल। लगातार 4 दिन की गिरावट के बाद घरेलू मार्केट में सोमवार को लौटी रौनक। 4 अक्टूबर को सेंसेक्स और निफ्टी में शानदार तेजी। 533 अंकों की बढ़त के साथ 59,299 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 159 अंकों की तेजी के साथ 17,691 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग।
4 अक्टूबर को सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भी भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमत में आया उछाल। 152 रुपए की बढ़त के साथ 46,592 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोना। वहीं 1,030 रुपए की बढ़त के साथ 60,611 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामोचा को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा गया। एनसीबी ने आरोप लगाया कि आर्यन खान विदेशों में ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा हैं। इस पर उनके वकील सतीश मानसिंडे ने कहा कि आर्यन ने विदेश से पढ़ाई की है, वो अभी इंडिया आए हैं, वो भला कैसे किसी सिंडिकेट का हिस्सा हो सकते हैं। क्रूज केस में आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे का दावा, कहा आर्यन खान का ड्रग्स के लेन देन से कोई लेना देना नहीं। सतीश मानेशिंदे का दावा, आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी के पास नहीं मिले कोई सबूत। आर्यन समेत कुल 9 लोगों की कोर्ट में हुई पेशी। एनसीबी ने आर्यन को 11 अक्टूबर तक कोर्ट से मांगी रिमांड। अक्षय कुमार इन दिनों दिल्ली में अपनी आने वाली फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर भी नजर आने वाली हैं। फिल्म की शूटिंग का एक वीडियो अक्षय ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया है, जिसमें वो दिल्ली के फेमस एरिया चांदनी चौक में पैदल नंगे पैर दौड़ते नजर आ रहे हैं। पेरिस फैशन वीक 2021 में दिखा ऐश्वर्या राय का ग्लैमरस अंदाज। ऐश्वर्या ने रविवार को पेरिस फैशन वीक में हर किसी की नजर चुरा ली थी। पेरिस में एफिल टावर के नजदीक आयोजित इस फैशन वीक में ऐश्वर्या की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ऐश्वर्या ने लॉरियल पेरिस 2021 वुमेन्स वियर स्प्रिंग समर कलेक्शन 2022 के लिए रैंप वॉक किया।